बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखिए, पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो देखिए, सबसे पहले हम दोबारा से देख लेते हैं कि ये इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहे, ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व रहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम तो हमारे पास क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। ठीक है, कंडीशन हमारे पास क्या थी, द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर, कि जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है वो आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूरे सिस्टम की ग्रेटर देन होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। और थर्ड बात क्या थी कि जो हमारे पास मोमेंटम ऑफ सिस्टम है इनिशियल, वो इज़ इक्वल टू होगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो कि फाइनल जो हमारे पास है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमारे पास होगा। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम फिर कितना हुआ, 0। तो इन इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में सबसे पहले जो सिचुएशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास है ये दो बॉल्स हैं और एक बॉल क्या कर रही है, ऐसे स्ट्रेट जा रही है और एक बॉल इस तरह से जा रही है। ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और ये एक्स में भी मूव कर रही है, वाई में भी मूव कर रही है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई दोनों में अगर कोई बॉल हमारे पास मूव कर रही है तो फिर हमारे पास जो कोलिजन होगी वो हमारे पास 2 डायमेंशनल कोलिजन होगी। ठीक है, और किसकी बात हम कर रहे हैं, इन इलास्टिक की। तो देखें, ये 2 बॉल्स हैं, हमारे पास ये बॉल ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ पर आके दोनों टकरा गई। 2 बॉल्स हैं, आ रही, यहाँ पे आके टकरा गई और दोनों आपस में जुड़ गई और जुड़ के एक बड़ा सा बॉल बना के, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में चल पड़ी। जैसे ना मान लीजिए 2 आटे के पेड़े आ रहे हैं 2 आटे के पेड़े आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मिल के यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ा बन गया और वो बड़ा सा पेड़ा अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमारे पास जो कोलिजन हुई है ना, ये इन इलास्टिक कोलिजन हुई है कि 2 कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर। दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही हैं। यहाँ तक ओके है। तो अच्छा, नेक्स्ट बात अभी हम करते हैं। मैंने कहा कि मेरी कमीज़ तो नहीं गंदी होगी इस मार्कर के लगने से। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या कहा है कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, इस बॉल का बेस है m1, इस बॉल की वेलोसिटी है u1। मैंने इस बॉल को m1 कहा, इसकी वेलोसिटी u1 है और ये इस तरफ चल रही है। ये बॉल m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है और ये इस तरफ चल रही है। दोनों बॉल्स मिलकर एक बड़ा सा बॉल बना। अब इसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास vf है और इसका कंबाइंड मैस m1 प्लस m2, उसको मैंने कैपिटल M लिख दिया है। तो इसका जो मैस है वो क्या है, वो कैपिटल M है, वेलोसिटी क्या है, vf है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। और जो बड़ी बॉल है उसका जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा है वो मैं कह रहा हूँ वो हमारे पास मान लें वो फाई है। डन हो गया, ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है, देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे, फिर जब हम मैथमेटिकल करेंगे हलवा हो जाएगा। ओके, अच्छा देखते हैं, ये हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस में है, इसका वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है। इसका वाई क्या है, 0 है, याद रख लें। और ये जो है इसका हमारे पास एक्स एक्सिस भी होगा और ये हमारे पास इसका वाई एक्सिस भी होगा। और एक्स एक्सिस में ये कितना होगा, m2 u2 cos थीटा। ठीक है, थीटा के साथ वाला है ना, तो ये हमारे पास cos थीटा होता है। और उसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास क्या होगा, m2 इसको ना मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, m2 u2 sin थीटा, u2 sin थीटा। डन हो गया। तो ये जो हमारे पास इसकी हमारे पास मोमेंटम आ रहा है ना, सॉरी, जो इसकी हमारे पास वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इसके जो हमारे पास मोमेंटम है उसके 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक m2 u2 cos थीटा, एक m2 u2 sin थीटा। अच्छा, m1 के मैंने क्यों नहीं कंपोनेंट बनाए, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसका वाई है ही 0, तो इसके पे क्या कंपोनेंट्स बनाऊँ, इसके कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा अब इसकी बात करें, ये भी हमारे पास x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है, दरमियान में ना ऐसे, तो फिर हमारे पास x एक्सिस में ये कितना होगा m v f cos फाई, और y एक्सिस में कितना होगा ये, ठीक है। अब ये जो ब्लैक है आप इसी को y एक्सिस बेशक रहने दें, नो इशू, इसके ऊपर ही ऐसे आएगा। y एक्सिस में क्या होगा m कैपिटल M v साइन फाई, ठीक है, और v कौन सा v f, फाइनल हम इसको नाम दे रहे हैं, और ये भी हमारे पास v f। ओके हो गया। अब जब इतना काम आपके पास हो गया, अब हमारे पास आसान हो गया कैलकुलेशन करना, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि ये हमारे पास ऐसी कोलिजन होती है कि जिसमें मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, लेकिन मोमेंटम तो x एक्सिस में भी है, मोमेंटम तो y एक्सिस में भी है। अब तो पहले हम x एक्सिस का मोमेंटम निकालेंगे, इस साइड का भी उस साइड का भी, फिर हम y एक्सिस का मोमेंटम निकालेंगे, इस साइड का भी और उस साइड का भी, और दोनों को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि इनके x एक्सिस के भी मोमेंटम इक्वल होंगे और y एक्सिस के मोमेंटम भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है। तो पहले देखते हैं x एक्सिस पे, किस पे, x एक्सिस पे। जब हम x एक्सिस का देख रहे हैं ना, तो भूल जाए कोई y एक्सिस है। जब x एक्सिस का देख रहे हैं तो भूल जाए कि इस डायग्राम में कोई y एक्सिस मौजूद है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाए। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं m1 u1, देखो इस बॉल m1 का मोमेंटम x एक्सिस में कितना है, m1 u1, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x एक्सिस में तो इसका मोमेंटम है ना, y एक्सिस में नहीं है, तो इसका आप लिखोगे m1 u1, पूरे सिस्टम का मोमेंटम देखते हैं, उसको इक्वल करते हैं फाइनल हमारे पास आफ्टर कोलिजन का जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। अच्छा, इसका हमारे पास है m2 u2, x एक्सिस में कितना होगा, देखो y एक्सिस में कितना है m2 u2 साइन थीटा, x एक्सिस में कितना है m2 u2 cos थीटा, तो हम इसका ये वाला मोमेंटम उठा लेंगे प्लस m2 u2 cos थीटा। अब ये हमारे पास x एक्सिस में पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन। अब ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर x एक्सिस में क्या है, यहाँ पर x एक्सिस में mvf cos फाई, देखो ना इसका ये x ये y, तो कोलिजन के बाद x एक्सिस में आपको क्या कौन सा मोमेंटम मिला है, इसका मोमेंटम मिला और वो mvf cos फाई है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। ओके, अब ये हमारे पास निकल आई x एक्सिस में। अच्छा, अब देखते हैं कि y एक्सिस में क्या हो रहा है, y एक्सिस। अब आप भूल जाएं x एक्सिस को कि कोई इस डायग्राम में x एक्सिस भी है। देखो y एक्सिस में y को जैसे वर्टिकल व वर्टिकल को देख रहे हैं। अच्छा, वर्टिकल में यहाँ पर देखें, पहले m1 का y एक्सिस में वो क्या है 0 प्लस, क्योंकि जो m1 जो है ना इसका मोमेंटम सिर्फ x एक्सिस में है, y एक्सिस में कोई नहीं है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। अच्छा, इसका ये ऐसे जा रहा है ना, इसका y एक्सिस में मोमेंटम कितना है m2 u2 साइन थीटा, तो प्लस m2 u2 साइन थीटा, ये किसका इक्वल होगा, जो यहाँ पर y एक्सिस में मोमेंटम है। अच्छा, x एक्सिस में तो ये है, y एक्सिस में कितना है mvf साइन फाई इज इक्वल टू mvf साइन फाई, बस। तो x एक्सिस में मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ 0 प्लस, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि जब इसमें प्लस होगा तो यही आंसर आएगा ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ बस यहाँ तक। तो m2 u2 साइन थीटा इज इक्वल टू mvf साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब इस बॉल की, अगर मैं कह रहा हूँ कोलिजन के बाद ये दोनों बॉल आपस में स्टिक हो गई हैं, अब ये मिल के एक बड़ा मैस बनाया, अब ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमें वो बताओ, तो वो कैसे बताओगे। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर भी कर देना है, ऐड भी कर देना है, स्क्वायर भी कर देना है, ऐड भी कर देना है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर रोनमा होंगे।
तो लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में ऐड कर दें, राइट साइड वाले को राइट साइड में ऐड कर दें और स्क्वायर दोनों का कर दें। तो पहले इसका देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 और cos थीटा का स्क्वायर प्लस इसको इसमें ऐड करना है प्लस m2 u2 साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा m का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस m का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। मैं देख लूँ कि हमारे कैमरे में ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने दें, m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस m2 u2 साइन थीटा और इसका भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर m स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है, ये तो 1 होता है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम इसको जल्दी से दोबारा लिख देते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा प्लस m2 u2 साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर। और हम यहाँ से निकाल कर हम वी एफ स्क्वायर लिखा रहे हैं, तो m स्क्वायर को नीचे डिवाइड करा दें, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस m2 u2 साइन थीटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर खत्म कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक अदद स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास है कि दोनों मैथ जब कंबाइन हो गए तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम इस फार्मूला से वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ हम कहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ ये फाई मुझे एंगल बताओ कितने हैं, कि कितने एंगल के ऊपर ये जो मैस कैपिटल M है ये हमारे पास इस तरह से मूव करेगा, तो फाई हमें बताओ कितना है। तो फाई मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, गौर से सुनना है, फाई मालूम करने के लिए मैं इसको रेस करके ना इसको यहाँ पर करता हूँ कि फाई हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसको वहीं पर रहने दें। फाई मालूम करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको हम ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एम बी एफ साइन फाई ओवर एम बी एफ कॉस फाई इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लिखो m2 u2, क्योंकि एम बी एफ साइन फाई किसके इक्वल था, वो तो इसके इक्वल है, m2 u2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये वाली फिर वैल्यू कर दें m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा, ओके हो गया। फिर से देखें हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने सिंपल ये किया है कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, ये सारी इक्वेशन ऊपर रख दी, तो m2 u2 साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी एफ साइन फाई, ये इस इक्वेशन को नीचे रख दिया, एम वी एफ कॉस फाई कॉस फाई इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा, ओके हो गया। अब यहाँ से एम वी एफ से गया तो साइन फाई ओवर कॉस फाई इज इक्वल टू m2 u2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके हो गया। ये क्या हमारे पास हो जाएगा tan फाई, क्योंकि साइन और कॉस क्या होता है, tan होता है,
m2 u2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा। ओके हो गया। फाई निकालना है तो फाई इज इक्वल टू टेन, उधर जाके क्या हो जाएगा टेन इनवर्स m2 u2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 u1 प्लस m2 u2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है फाई निकालने का फार्मूला। तो देखो हमने इस पूरे लेक्चर में हमने क्या किया, हमने पूरे लेक्चर में देखा कि इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन किस तरह से होती है। 2 डायमेंशन का मतलब है कि एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व हो, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, अगर 1 डायमेंशन हो तो सिर्फ एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होगा, या सिर्फ वाई एक्सिस होगा, या सिर्फ जेड एक्सिस होगा। 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन देखिए क्या होती है, डायग्राम के जरिए से देखा क्या होता है, उसमें एक्स एक्सिस में मोमेंटम कैसे कंजर्व है, वाई एक्सिस में मोमेंटम कैसे कंजर्व है, और लास्ट चीज़ काइनेटिक एनर्जी का भी देख ही लें। अच्छा याद रखो काइनेटिक जो है ना, काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें ये कॉज और साइन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपोनेंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ये कंपोनेंट वगैरह बनाए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज़ नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आएगी वो चीज़ देख लेते हैं। वो आएगी हाफ m1 u1 का स्केयर प्लस हाफ m2 u2 का स्केयर। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 का स्केयर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 का स्केयर, और दोनों को ऐड कर दो तो ये हमारे पास इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल थी, ये फाइनल है। फाइनल कितनी है 1/2 mvf का स्क्वायर बस। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास ये आएगी पूरे सिस्टम की, और ये पूरे सिस्टम की आफ्टर कोलिजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mvf का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये ग्रेटर देन है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का भी जिक्र होगा, हो गया वीएफ। ये वीएफ मतलब फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी आ गया, और फाई अगर हमें निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि ये सारा आपको आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।